अब तक हम लोगों ने पढ़ा था हैवी वावेल साउंड के बारे में और आज पढ़ेंगे हम लोग लाइट वावेल साउंड के बारे में। तो हम लोग दोनों को साथ साथ देख लेते हैं ये कैसा साउंड देता है। देखिए, अगर हम फर्स्ट प्लेस वावेल साउंड की बात करें, चूंकि ये मेरा हैवी साउंड है तो मेरा डॉट भी हैवी होगा और लाइट प्लेस का अगर साउंड होगा तो मेरा डॉट भी लाइट होगा। अगर हम देखिए फर्स्ट प्लेस वावेल साउंड ये देता है आ का साउंड, क्लियर है? जैसे पा, पाम, शा, इसी को ड्रॉ करते हैं स्टॉक्स में। तो ये पा लिखा, देखिए प लिख के ये डॉट लगा दिए आप, इसको उच्चारण कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। ये पाम लिखा हुआ है तो पा, ये म, क्लियर है? तो प के बाद आ है तो प के बाद आ लगा दिया। जैसे हमको लिखना होगा शा तो एस एच और ये आ फर्स्ट प्लेस में लगा दिया। अब आते हैं लाइट वावेल साउंड। देखिए फर्स्ट प्लेस में लाइट वावेल साउंड है वो एकर का साउंड देता है। देखिए एकर का मतलब कैसा साउंड है, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, एटी, एट, PHAT, दैट, वो एकर का साउंड देता है। जैसे CAP, कैप, CATCH, कैच, PACK, पैक, क्लियर है? ये ए नहीं है, इसको ए पढ़ते हैं। जब इसको हम लोग उच्चारण करेंगे तो देखिए ये कैसा साउंड देता है। ये देता है ए, ये ट, ये हो जाएगा ड, ये ट, ये हो जाएगा कैप, तो कै, ये प, ये हो जाएगा कैच, देखिए कै, ये च, ये पैक, पै, क्लियर है? तो यहाँ ये आद होगा फर्स्ट प्लेस में हैवी, तो लाइट में हो जाएगा एकर का साउंड। इसको उसी तरह ड्रॉ करेंगे, जैसे हमको एट लिखना है, ये ट लगा कि ये एट हो गया। दैट लिखना है तो देखिए, अच्छा इसको एक छोड़ के इसको वर्ड लिखते हैं, जैसे कैप लिखना है, कैप, कैप, जैसे हमको कैच लिखना है, देखिए कैच, इसे पैक लिखना है हमको, ये वर्ड यहाँ लिखना है पैक। आप देख चुके हैं कि आपका हैवी वावेल साउंड और लाइट वावेल साउंड होता क्या है। हैवी होगा फर्स्ट प्लेस में तो डॉट मेरा हैवी होगा, और लाइट होगा तो मेरा डॉट जो है फर्स्ट प्लेस का लाइट ही होगा। ये आपका फर्स्ट प्लेस कंप्लीट हो गया। प्लेस वावेल साउंड, देखिए चूंकि ये मेरा डॉट है तो सेकंड प्लेस वावेल साउंड ये साउंड देता है ए का, और जब ये लाइट में आएंगे तो ये क्रॉस होता है, मतलब इसमें कोई भी चेंज का जरूरत नहीं होता है, ये नो चेंज होगा। क्यों होगा वो आपको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए आप इस वर्ड का उच्चारण कीजिए और इस वर्ड का उच्चारण कीजिए, दोनों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा कि इसमें ए का साउंड आ ही रहा है। आप अगर पेन पढ़िएगा तो देखिए इसमें स्ट्रेस बढ़ गया, और जब आप ये पेन पढ़ते हैं तो इसमें स्ट्रेस कम हो गया, क्लियर है? तो अगर मेरा स्ट्रेस इसमें ज्यादा होगा तो देखिए इस पेन को कैसे लिखेंगे, पे और ये नो, क्लियर है? इसमें स्ट्रेस ज्यादा, और देखिए इसको पैन पढ़ते हैं, इसमें स्ट्रेस कम हो गया, लेकिन हालांकि दोनों में एक का ही साउंड आ रहा है। और इसको भी हम लोग जस्ट ऐसे ही लिखेंगे, पे और ये नो, ये डॉट मेरा लाइट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, क्लियर है? उसी तरह रेड को लिखते हैं, देखिए रे, ये ड, इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है, देखिए ठीक है? लेकिन इसमें स्ट्रेस ज्यादा है इसलिए सेकंड प्लेस में डार्क हो जाएगा, और इसमें स्ट्रेस कम है तो ये सेकंड प्लेस में लाइट हो जाएगा, क्लियर है? सेम वैसे ही बेट, तो ये हो जाएगा बे, ये ट, क्लियर है? अब ये हो जाएगा बेट तो वे, ये ट। हम इसलिए इसको नो चेंज किए हैं क्योंकि दोनों का साउंड सेकंड प्लेस में एक का ही आता है, क्लियर है? देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, बस कंडीशन क्या है कि इसमें स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है इसलिए डॉट मेरा हेवी होगा, और इसमें स्ट्रेस कम होता है इसलिए डॉट मेरा लाइट हो जाता है। अगर आप सेकंड प्लेस में किसी भी साउंड में अगर आप ये लगाते हैं, चाहे ये हैवी कीजिए या इसी को लाइट कर दीजिए, तो कोई अंतर नहीं होगा, बस ये साउंड आपका एकर ही निकलेगा। अब आप खुद से उच्चारण कीजिए, अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा लगता है तो इसको वहाँ डार्क कर दीजिए, आपको स्ट्रेस कम लगता है तो वहाँ लाइट लगा दीजिए, बस यही है सेकंड प्लेस में आंसर। अब आते हैं प्लेस का डॉट वाला। देखिए थर्ड प्लेस का जो हैवी साउंड होगा डॉट में वो ई का साउंड देता है, वही जब हम लाइट वावेल साउंड में आएंगे थर्ड प्लेस का तो वो नो चेंज होता है क्योंकि दोनों का साउंड ई ही आता है, बस इसलिए स्ट्रेस ज्यादा है और इसमें स्ट्रेस कम होता है। हालांकि दोनों में ई का ही साउंड आएगा। देखिए जैसे डी लिखा हुआ है तो
तो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगा ड, ये हो जाएगा ल। तो ये देखिए, ये अभी थर्ड प्लेस का एक रूल है, हम समझाए नहीं, आपको बताएंगे आगे। आपको सिर्फ हम साउंड से परिचय करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेस, तो ये डार्क हो जाएगा। जब हमको ये डे लिखना होगा, जस्ट इसको इसी तरह लिखेंगे। कंडीशन क्या होगा, इसमें स्ट्रेस कम हो गया तो ये मेरा डॉट भी एकदम लाइट हो जाएगा। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ सीट, तो सी ये ट, क्लियर है। तब हमको ये सीट लिखना होगा तो ये लाइट हो जाएगा। उसी तरह हमको लिखना होगा शीप, तो शी ये प, फिर ये शीप लिखना होगा तो सी ये प। देखिए दोनों में ई का ही साउंड आ रहा है, क्लियर है। बस इसमें स्ट्रेस ज्यादा है और इसमें स्ट्रेस कम है। अगर ज्यादा होगा तो मेरा डॉट हैवी होगा और कम होगा तो मेरा डॉट लाइट हो जाएगा, लेकिन वो निकलेगा ई ही। जैसे वो सेकंड प्लेस में इससे पहले पढ़े थे, वो ए का साउंड दे रहा था, दोनों में ए ही आ रहा था। उसमें स्ट्रेस ज्यादा था तो मेरा डॉट डार्क हो जा रहा था, और इसमें स्ट्रेस कम था तो मेरा डॉट लाइट हो जा रहा था। देखिए मैंने डॉट वाला वावेल साउंड पढ़ा, चाहे वो हैवी हो वो लाइट हो, वो देखिए क्या था। अगर मेरा हैवी साउंड होगा फर्स्ट प्लेस में तो ये आ का साउंड देगा। अगर ये लाइट होगा तो ये ए कर का साउंड देता है। जो आप लोग पढ़े होंगे, कैट, केट तो नहीं पढ़ते, इसको ए पढ़ते हैं। ये एट, ये बैट, ये कैच। अब सेकंड प्लेस में है तो सेकंड प्लेस में हैवी साउंड था, वो मेरा ए का देता था, तब ये हो जाता था नो चेंज, क्योंकि दोनों में ए का ही साउंड आता था। अगर इसमें स्ट्रेस ज्यादा होगा तो ये डार्क होगा, अगर इसमें स्ट्रेस कम होगा तो ये लाइट होगा। हालांकि दोनों में ए का ही साउंड आएगा। जैसे हमको ये वर्ड लिखना था PAIN, पेन, तो एक ये वर्ड हो गया पेन। आप जब दोनों को उच्चारण कीजिएगा, देखिए दोनों, इसमें स्ट्रेस ज्यादा होगा, इसमें स्ट्रेस कम होगा। ज्यादा होगा तो मेरा डॉट हैवी होगा और लाइट होगा तो मेरा डॉट ये होगा, इसलिए हम इसको नो चेंज किया, ठीक है। सेकंड प्लेस में आप लाइट डॉट या हैवी डॉट जो इस्तेमाल, जैसा आपको साउंड लगेगा वैसा लगाइए, वो निकल कर ए ही आएगा, क्लियर है। सेम थर्ड प्लेस में भी वही हो रहा था, नो चेंज। इसका भी साउंड वही था जो इसका था। जैसे हमको लिखना था SEAT, सीट, तो ये हो जा रहा था SIT। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें ई का साउंड तो दोनों में आ रहा है, बस एक में स्ट्रेस ज्यादा है और एक में स्ट्रेस कम है। अगर ज्यादा होगा तो डॉट हैवी होगा और कम होगा तो डॉट मेरा लाइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आपका ये हैवी साउंड कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग हैवी वावेल साउंड में। मेरा तो डॉट वाला कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं हम लोग डैश वाले में। तो डैश भी मेरा दो टाइप था, एक हैवी और एक लाइट में। अब आते हैं हैवी जो था मेरा फर्स्ट प्लेस का, डैश वाला क्या था, ये ऑ का साउंड देता था, और ऑ से जुड़ा हुआ साउंड था आपका, देखिए कॉल, ऑल, टॉल, कॉल, इस टाइप का साउंड था। ये जस्ट इसी का ही लाइट साउंड है, क्लियर है। जैसे देखिए पॉल, डॉग, रोड, रॉक, इस टाइप का साउंड देता है, इसलिए इसको हम नो चेंज किए। अगर आप इस साउंड को लिखिएगा, जैसे पॉल लिखा हुआ तो स्ट्रॉक को ये ल, ये ऑ का साउंड दे रहा है, और आप बोलेंगे नहीं हमको ये ऑ नहीं, हमको कुछ और साउंड दे रहा है, तो आपको जो जैसा साउंड लग रहा है आप वैसा लगा सकते हैं। अगर ऑ दे रहा है तो ऑ को डार्क कर दीजिए, अगर बोलेंगे कि नहीं ये ओ का साउंड दे रहा है, लाइट ओ का, तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसी को आप इस तरह से लिख के ये डॉट दे दीजिए, डैश कर दीजिए, लाइट्स में हल्का से डैश दे दीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको साउंड कैसा फील होता है। अगर हैवी आ रहा है तो हैवी दीजिए, और लाइट आ रहा है तो लाइट दीजिए। ये हालांकि इसी का ही लाइट साउंड है, क्लियर है। इस टाइप का साउंड हो गया कंप्लीट। के बारे में देखिए, ये हैवी वावेल साउंड जो है ये डैश वाला है, तो ये भी आपका 6 था, जिसमें से 3 मेरा हैवी था और 3 मेरा लाइट था। हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं सेकंड प्लेस में। सेकंड प्लेस में ये ओ का साउंड देता है, माने वैसा वर्ड जिसमें ओ का साउंड आता है, जैसे ROAD रोड, BOAT बोट, LOAD लोड, इस टाइप का ये ओ का साउंड आता है। इसको ड्रॉ भी वैसे करेंगे, देखिए ये र, ये ड स्टॉक ड्रॉ कर लिए, ये ओ सेकंड प्लेस में आता है तो र के बाद आ गया सेकंड प्लेस में। ये लिखना है हमको बोट, तो ब, ये ट, ये भी सेकंड प्लेस में आता है तो इसको सेकंड प्लेस में लगा दिया। ये लिखना हमको लोड, तो ये ल, ये ड, ये भी सेकंड प्लेस में आता है, ल के बाद आ रहा है तो ल के बाद लगा दिया। अब आते हैं लाइट साउंड में। सेकंड प्लेस में ये अ का साउंड देता है। अ का मतलब यहाँ स्पेलिंग जो है आपका यू होगा,
कहीं कहीं वर्ड्स में यू जो है आपको अ का साउंड देता है। जैसे देखिए हमको लिखना होगा टच, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये हो जाएगा ट, ये हो जाएगा च। यहाँ पर अ का साउंड आ रहा है ना, तो ये अ के लिए यहाँ पर लाइट डैश का सेकंड प्लेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको लिखना होगा लंग, देखिए ये लिखे ल और ये अंग, क्लियर है। ये देखिए ल के बाद अ का साउंड आ रहा है ना, अ ल अंग, तो ये अ का प्लेस यहाँ सेकंड प्लेस में लाइट कर रहे हैं। जैसे आपको लिखना होगा रश, तो ये हो जाएगा र, ये श, ये हो जाएगा रश। आपको लिखना होगा मंच, मच लिखा हुआ है, तो ये म, ये च। देखिए ये सेकंड प्लेस में अ का साउंड आ रहा है, तो इसको अ लगाते हैं। इसको तोड़ेंगे तो देखिए कैसा बनेगा, ये ट, ये अ और ये च, क्लियर है। जैसे ये लंग, तो ल, ये हो गया आपका अ और ये एनजी अंग जो था। जैसे ये रश, तो र, ये अ और ये श। उसी तरह ये मच, तो ये म, ये अ और ये च, क्लियर है। सेकंड प्लेस में ये अ का साउंड होता है, तो अ का प्लेस होगा सेकंड में, तो ये जैसे हैवी था तो ये लाइट हो जाएगा सेकंड प्लेस में। चलिए ये कंप्लीट हो गया सेकंड प्लेस। ओके, अब आते हैं लास्ट जो है मेरा थर्ड प्लेस वॉवेल साउंड, जो मेरा है डैश वाला। जब हम लोग डैश वाले में आते हैं तो ये साउंड देता है ऊ का, और ये जब इसका हम जब लाइट वॉवेल साउंड में आएंगे तो ये नो चेंज होगा, क्योंकि आप थर्ड प्लेस में कहीं भी जाएंगे डैश वाला साउंड ऊ का ही निकलेगा, बस उसमें स्ट्रेस का अंतर होगा। अगर ज्यादा होगा तो डार्क होगा और कम होगा तो ये लाइट होगा, लेकिन निकलेगा तो ऊ का ही साउंड। जैसे देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग चू, शू, ये लू, ये ऊ। जब इसको आप तोड़ेंगे तो देखिए आपको मिलेगा च जोड़ ऊ, ठीक है। ये हो जाएगा श जोड़ ऊ, ये ल जोड़ ऊ और एक है व जोड़ ऊ, क्लियर है। ये ऊ का ही साउंड है, वही साउंड यहाँ भी है, बस दोनों में साउंड का अंतर है, लेकिन है दोनों एक ही साउंड। इसमें हैवी होगा तो ये डार्क हो जाएगा मेरा डैश, और ये लाइट है तो मेरा ये लाइट हो जाएगा। जैसे ये देखिए बुक, ये पुश, ये लुक, ये शुक, ये दोनों में ऊ का साउंड कॉमन है, क्लियर है। दोनों में आपका ऊ का साउंड क्लियर है, क्लियर है। अगर ये हैवी होगा तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। जैसे च में ये ऊ ड्रॉ कर दिए, शू, ये श में ये ऊ, ये ल में ये ऊ, क्लियर है। उसी तरह जब हमको बुक लिखना होगा तो ये ब, ये क, ठीक है। ये एक और रूल है, ये और ऊ का एक रूल आपको छोटा सा वो बता देंगे, क्लियर है। तो ये देखिए इसमें ऊ का साउंड आ रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेस कम है। आप सिर्फ साउंड देख के हम प्लेस आपको बताएंगे अभी, क्लियर है। तो ये इसके थर्ड प्लेस में यहाँ चलाएगा, इसमें स्ट्रेस कम है तो लाइट हो जाएगा। जैसे हमको लिखना होगा पुश, तो ये फ, ये श, ये हो जाएगा पुश। इसे लुक, ये ल, ये क, ये लुक, क्लियर है। जैसे ये शुक लिखना है, श, ये क, शुक, क्लियर है। आपका टोटल 12 में से 8 वॉवेल साउंड हमको पढ़ना था, वो सारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम आपको एक बार सारा एक चार्ट में दिखा देते हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं जो मेरा थर्ड प्लेस का जो वॉवेल साउंड है उसका एक रूल होता है। देख, जब मेरा जो थर्ड प्लेस वॉवेल साउंड का वो साउंड है वो क्या क्या, देखिए डॉट में आएंगे तो ये ई होगा, और डैश में आएंगे तो ये ऊ होगा। ये लाइट में ई भी आता है और इसका लाइट में आएंगे तो ऊ आएगा। जैसा साउंड आएगा वैसा लगाएंगे। अब आते हैं, अगर मान लीजिए मेरा ई सिंगल किसी वर्ड में है, जैसे ईट, तो ये लिखे ट, फिर ये वॉवेल ईट। जैसे हमको लिखना होगा टी, तो ये लिखे ट, ये वॉवेल ई। जैसे हमको लिखना होगा ईल, तो ये हो जाएगा ई, क्लियर है। तो इसको जैसा अगर ये सिंगल रहा तो इसको वैसे यूज करेंगे। जैसे मेरे को लिखना होगा इन, देखिए ये हो जाएगा इन, क्लियर है। अब आते हैं ऊ के साउंड में, इसमें भी सिंगल है, कोई स्ट्रोक्स में नहीं है। देखिए कैसे इसको लिखते हैं, जैसे एक वर्ड में आता है ये सब। जैसे शू, तो ये ऐसा ड्रॉ किए, ये ऊ यहाँ लगा। जैसे ऊ लिखना होगा तो W O, ऊ, L O। अगर ये सिंगल रहा तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर जो मेरा ई या ऊ का जो साउंड है ये अगर दो स्ट्रोक्स के बीच में आ जाता है तो एक छोटा सा रूल यही काम करता है।
जैसे हमको लिखना होगा डी, देखिए रूल क्या है, ये स्ट्रोक्स पहले ड्रॉ किए ड और ये ल। तो रूल यही है कि जब ई या उ जब मेरा किसी दो स्ट्रोक्स के बीच में आ जाए तो कभी भी हम इसको डी के ऊपर नहीं रखेंगे, ये उठ कर एल के ऊपर चला जाता है। समझ में आया? तो इसको लिखेंगे, देखिए ड ई ल लिखा हुआ है, तो ड देखिए दो स्ट्रोक के बीच में आ गया ना ई और उ, तो ये अपने ऊपर नहीं लेगा, किसको दे देगा? एल को, तो एल के ऊपर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे मील, सेम वही म ये ल, देखिए दो स्ट्रोक के बीच में ई का साउंड आ गया ना, तो ये एम तो अपने ऊपर नहीं लेगा, ये तो किसको देगा? अपने बगल वाले को, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। जैसे हमको लिखना होगा फील, तो ये फी ये ल, क्लियर है? एफ एल ड्रॉ कर दिए, देखिए तो ये भी दो स्ट्रोक के बीच में आ गया ना ये, तो ये अपने ऊपर तो नहीं लेगा, फिर किसको देगा? एल के, तो एल के ऊपर जाएगा हमेशा, तो एल के ऊपर लिखेंगे। जब इसको हमको पढ़ना पड़ेगा तो इसको वैसे पढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप तो मेरा यहाँ चला गया, बाकी सारे का साउंड तो उसी के प्लेस में रहता था, सेकंड प्लेस फर्स्ट प्लेस का। लेकिन जब थर्ड प्लेस दो स्ट्रोक के बीच में आ जाएगा तो ये रूल चेंज कर लेता है, अपना प्लेस इसको दे देगा। तो इसको पढ़ेंगे भी वैसे, ड ये ई और ये ल। देखिए एल से पहले वावल है ना, तो देखिए एल का बिफोर होता है ना पहले, तो वहां पर चला गया। जैसे मील है तो एल के ऊपर चला गया, जैसे फील है ये एल। ये किसी भी टाइप का वर्ड ले, अगर दो स्ट्रोक्स के बीच में ई या उ का साउंड आएगा तो वो अपना प्लेस चेंज करके बगल वाले के ऊपर चला जाता है, पहले चलाएगा। जैसे लिखना हमको वो, अब देखिए उ का साउंड में आता है शूट, तो लिखना होगा हमको श ये का, क्लियर है? देखिए दो स्ट्रोक्स के बीच में आ गया ना वावेल उ, तो ये तो अपने ऊपर नहीं लेगा, ठीक है? तो ये टी को पास चला जाएगा, तो टी से पहले आएगा, तो टी के पहले यहाँ ड्रॉ। टी का बिफोर या आफ्टर होता है, तो टी से पहले, तो टी के पहले बैठा देंगे। जैसे टू, तो देखिए ट ये का ड्रॉ किए, दो स्ट्रोक्स के बीच में आ गया ना वो, तो ये तो टी तो अपने ऊपर नहीं लेगा, के को दे देगा, तो के पहले, के बिफोर, तो बिफोर हमेशा ऊपर होता है के का, ओरिजिनल स्ट्रोक्स है। जैसे बुक, ये ब ये क, सेम दो स्ट्रोक्स के बीच में ऊ आ गया, तो ये बी तो अपने ऊपर नहीं लेगा, तो ये के को देगा, तो के पहले दे देंगे बिफोर में, ये इस टाइप से चलाएगा। जैसे लुक, ये ड्रॉ किए ल ये का, सेम वही रूल, एल दो स्ट्रोक्स के बीच में आ गया हो, एल के बीच में, ये अपने ऊपर नहीं लेगा, ये के को दे देगा, के से पहले चले जाएंगे, तो के का बिफोर होता है। एक वर्ड वैसा है, देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हमको लिखना होगा इनटू, एक वर्ड है ये, देखिए इसमें तो कहीं थर्ड प्लेस नहीं आ रहा है, ये एन के पहले है और टी के बाद ऊ है, बीच में तो कहीं नहीं है दो स्ट्रोक्स के बीच में, तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तब इसको जैसे लिखे थे वैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये एन ये टू, तो एन से पहले वावल है तो ये हो गया इन, और ट के बाद वावल है तो ये हो गया। यही है थर्ड प्लेस का एक छोटा सा रूल। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए इसका चार्ट था, इसमें क्या था कि टोटल मेरा जो 12 वावल्स था, ठीक है ना, ये मेरा टोटल 12 वावल्स था, इसमें से सिर्फ हमको 8 पढ़ना ही है। और देखिए 8 क्या क्या था। पहले तो हमारा हैवी वावल साउंड था, ये 6 था, जिसको हम लोग 3 डॉट में और 3 डैश में डिवाइड कर रहे थे। तो मेरा जब ये फर्स्ट प्लेस का था तो ये आ का साउंड, सेकेंड प्लेस में आ रहे थे तो ये ए का साउंड, और थर्ड प्लेस में आ रहे थे तो ये ई का साउंड दे रहा था। जब हम डैश में आए तो ये फर्स्ट प्लेस में आओ, सेकेंड प्लेस में ये ओ, और थर्ड प्लेस में ये ऊ का साउंड दे रहा था। आ ए ई ओ ओ ऊ, आपका ये हैवी वावल साउंड कंप्लीट हो गया। अब आते थे लाइट में। लाइट को में भी 6 था, जिसमें से ये 3 ये डॉट था, तो ये 3 डैश में था। अब ये लाइट है तो लाइट डॉट लाइट डैश होगा। जब मेरा लाइट डैश का आ रहे थे तो ये फर्स्ट प्लेस में ये सिर्फ ए का साउंड देता था, जैसे एट, कैप, कैच। सेकेंड प्लेस में ये नो चेंज होता था, क्योंकि ये दोनों साउंड सिमिलर था। जैसे PAIN लिखे या PEN लिखे, दोनों में ए का ही साउंड आ रहा था कॉमन, बस एक में स्ट्रेस ज्यादा था तो ये डार्क था हो गया, और एक में स्ट्रेस कम है तो ये लाइट हो गया। सेम उसी तरह ये ई, एक तरफ था आपका SEAT सीट, इसमें स्ट्रेस बढ़ गया, और ये SIT सीट, क्लियर है, और इसमें स्ट्रेस कम हो गया। तो अगर हैवी होगा तो डार्क डॉट भी मेरा हैवी होगा, और लाइट होगा तो मेरा डॉट भी लाइट होगा। ये आपका यहाँ तक पूरा कंप्लीट। अब आते हैं डैश में। ये ऑ का साउंड देता था तो ये नो चेंज हो जाता था, क्लियर है। इसमें ये इसी का ही लाइट साउंड देता था,
अब आपका जैसा साउंड आ रहा है आप वैसा साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा फील होता है। ये सेकंड प्लेस में ओ का साउंड था, तो ये साउंड चेंज होकर लाइट में आ जाता था अ में। वैसा साउंड जिसमें अ का साउंड आता था, जैसे RUN रन, रश, गन, इसमें यू जो है अ का साउंड देता था। लास्ट आते हैं थर्ड प्लेस में ये ऊ भी नो चेंज होता था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें दोनों में ऊ का साउंड सिमिलर आता था। जैसे हमको लिखना था इधर लिखते हैं, जैसे बुक लिखना था, ठीक है, और एक में हमको लुक लिखना है। ये दोनों में देखिए ऊ कॉमन है, बस एक में स्ट्रेस ज्यादा होगा तो हम उसको थर्ड प्लेस में डार्क कर देंगे, और एक में स्ट्रेस कम होगा तो हम थर्ड प्लेस में इसको लाइट कर देंगे, लेकिन निकलेगा वो ऊ का साउंड। अब आपको जैसा साउंड फील होता है आप वैसा लगाइए। ये आपका टोटल भावेल का कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट हो गया।